नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे वो संख्या पत्ती के टॉपिक की बात करेंगे। और संख्या पत्ती के टॉपिक में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंक क्या होता है। तो अंक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंक यानी कि डिजिट, और डिजिट यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और 9 तक के जो सब होते हैं ये क्या होते हैं, अंक होते हैं। अंक के बाद में अगला जो दूसरा सिस्टम बताऊंगा वो संख्या यानी कि नंबर। और संख्या के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो संख्या जो है एक या एक से अधिक अंक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, संख्या का। एक या एक से अधिक अंक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि प्रत्येक अंक एक संख्या है, परंतु प्रत्येक संख्या एक अंक नहीं है। और इसके बाद में ये अंक की संख्या होगी, इसके अलावा 11, 121 ये सब 243 ये सब क्या है, संख्या है। तो मेरे कहने का मतलब 0 से 9 तक तो ये अंक है, और एक या एक से अधिक अंक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, संख्या का। अब दोस्तों आगे जो बात करेंगे वो संख्याओं की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, संख्याओं की बंटवारे की बात करेंगे। तो संख्याओं की बंटवारे की बात करेंगे तो सबसे पहले संख्या 3 प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 और अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी क्या है, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। उसके बाद में पूर्ण संख्या की बात करें यानी कि होल नंबर की, तो दोस्तों नेचुरल नंबर में किस चीज की कमी है वो आप इंडिकेट करो। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, तो इसका मतलब अगर इनमें 0 और भी काउंट कर लें तो 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक की जो सारी संख्या है वो क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, होल नंबर होगी। उसके बाद में आगे जो दोस्तों आती है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आगे जो आती है तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4 अनंत तक की जितनी भी पॉजिटिव संख्या है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक की जितनी पॉजिटिव संख्या है ये सब धनात्मक पूर्णांक में आती है। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब -1, -2, -3, -4 और ये जो माइनस वाली संख्या है वो जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक में आती है। इसके बाद में बात करें जीरो की, आप लोग सर जीरो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक? तो जीरो में मैं आप लोगों को बताऊं, जीरो न तो धनात्मक है और न ही क्या है, ऋणात्मक। यानी कि जीरो है वो यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। और ज्यादा अगर रेखसांश आ जाए तो उस स्थिति में जीरो को धनात्मक पूर्णांक की स्थिति में काउंट किया जाता है। उसके बाद में आगे जो संख्या आती 2 प्रकार की, एक विषम संख्या और एक सम संख्या, यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड और इवन में मैं आप लोगों को बताऊं कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वो तो सम होगी, यानी कि इवन नंबर होगी। और वह संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाए वो क्या होगी, विषम। तो जैसे आप लोग देखते हो 1, 3, 5, 7 ये जो सारी की सारी संख्याएं ये क्या है, विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7 ये सारी की सारी संख्याएं ये क्या है, विषम संख्या। इनमें सब में 2 का भाग नहीं जा रहा। उसके बाद में बात आती है सम संख्या की। तो सम संख्या की बात देख रहे हो तो 2, 4, 6, 8 यानी कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग जा रहा है वो सारी की सारी संख्या क्या है, सम। इसके बाद में आगे जो बात करेंगे अपन वो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की बात करेंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो इनके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे आप लोगों ने 1, 2, 3 और 4 तक की गिनती लिख दी, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4 लिख दी। अब भाज्य संख्या की परिभाषा है कि वह संख्या जिसमें स्वयं यानी कि क्या हो गया, खुद। तो इसका मतलब खुद 3 है, इसमें खुद क्या है, 4। खुद का भाग है स्वयं और एक, तो इसका मतलब खुद को और एक को, स्वयं और एक को, तो इन सब में एक का भी जाएगा। तो वह संख्या जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर, इन्हें को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या का भाग जा रहा है वो भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो इसका स्वयं और एक को छोड़कर किसमें कितने का भाग जा रहा है, 2 का। इनके अलावा पीछे वाले में किसी में भी नहीं जा रहा, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो कितना है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4।
और अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो क्या होगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो क्या होगी 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2। दोनों चीज क्लियर होगी आप। अब यहाँ पे अभाज्य में देखते तो 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य, क्योंकि इनमें खुद और एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। और भाज्य की बात करें तो इसका मतलब 4, 6, 8 और 9। दोस्तों 9 को ध्यान में रखना, 9 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 में स्वयं और एक को छोड़ करके 3 का भाग है, अन्य संख्या का भाग है कि नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दी गई संख्या में कौन सी संख्या भाज्य और कौन सी अभाज्य। और उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि अगर ऑप्शन में 4 संख्या दी गई है, अगर बड़ी संख्या दी गई तो उसके नजदीक की जो पूर्णवर्ग संख्या है, जैसे मान लो 170 दे दिया तो इसका मतलब 170 दे दिया भाज्य या अभाज्य, तो इसके लिए आप लोग इसका नजदीक का वर्ग देखो तो इसका 13 का वर्ग होगी। तो 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देख लो, अगर जाता है तो ये भाज्य, नहीं तो नहीं। अब इसमें मैंने बता दिया आपको, अभी सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य क्या है 4। अब इसके बाद में आपको बताऊं 3 प्रकार की संख्या होगी। अब आप लोग बोलोगे सर कितने प्रकार होंगे इनके, तो भाई 2 भाई अलग होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जमीन बांट दी तो ही उनका बंटवारा हो गया, नहीं। अलग अलग चीजें जमीन में बैठेंगी, मकान में बैठेंगे, जायदाद भी बढ़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब अगला जो बंटवारा है वो 3 प्रकार का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या, यानी कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। एक जो काल्पनिक संख्या इसको स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है और जो पूर्णांक संख्या इसको कैपिटल आई से। तो इसका वास्तविक संख्या में मैं आप लोगों को बताऊं कि दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी संख्याएं क्या है वास्तविक है। जैसे मेरे कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 ये सारी की सारी संख्या क्या है वास्तविक है। उसके बाद में बात आती है काल्पनिक संख्या की। तो काल्पनिक संख्या की बात आती है, तो यदि काल्पनिक संख्या की अपन बात करें तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काल्पनिक संख्या का मतलब क्या हो गया कि यदि वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह, रूट के अंदर, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का चिन्ह उसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, ये आइटोइड संख्या है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह वो एक कल्पना है। तो ये जो संख्या अगर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह है तो इसका ये क्या होगी काल्पनिक संख्या होगी। उसके बाद में सम्मिश्र संख्या कि 2 कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया सम्मिश्र। सम्मिश्र का मतलब सारी चीजें एक साथ मिश्रित हो जाए। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसी जगह जहां पे कपड़े जूते सारा सामान मिलता है, वही क्या होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे कपड़े जूते तो मिलने से रहे, तो यहाँ पे क्या मिलेंगी संख्या मिलेंगी और संख्याओं का कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या 2 होगी प्लस रूट माइनस 3। तो इसके लिए वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलकर के जिस संख्या का निर्माण करते हैं वो क्या होगी सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में आगे जैसे अगर आप लोग 3 और माइनस रूट माइनस 5 करते हो, ये भी क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे कहने मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या मिलकर के किसका निर्माण करती है सम्मिश्र संख्या का निर्माण करती है। इसके बाद में आगे जो आती है वो 2 प्रकार की संख्या आती है, एक तो परिमेय संख्या और एक अप्रिमेय संख्या। तो इसका अप्रिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी कि दोस्तों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब इरेशनल नंबर जो परिमेय संख्या के बारे में, अप्रिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अप्रिमेय का मतलब वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते और q डज नॉट इक्वल्स टू सॉरी वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या क्या होगी अप्रिमेय संख्या होगी। और परिमेय का मतलब क्या हो गया कि जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या होगी परिमेय। ये सीधी सी 2 शब्दों में आपको बात बताऊं वो क्या कि जिस संख्या का मान फिक्स हो, परिमित हो, निर्धारित हो तो वो संख्या तो परिमेय होगी, और जिस संख्या का मान फिक्स नहीं हो, अपरिमित हो, अनिर्धारित हो तो क्या होगी अपरिमेय। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि 0, 1, 2, 3 ये सारी की सारी पूर्ण संख्या परिमेय है, छोड़ के किसको अनंत को। अनंत क्या है अपरिमेय। इसके बाद में अगर अपन बात करते तो इसमें ये रूट 4, रूट 9, रूट 16 यानी कि परफेक्ट रूट है।
जिनका पूरा पूरा रूट निकल जाता है। परफेक्ट रूट जो है वो परिमेय है, और अपरफेक्ट रूट 2, रूट 3 ये सब क्या है, अपरिमेय। इसके बाद में आप लोगों को बताऊं कि आगे आप लोग देखते हो तो लॉग आधार ई जो है वो अपरिमेय है, आयोटा जो है वो क्या है, अपरिमेय है, और इसी तरीके से पाई जो है वो अपरिमेय है। तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। तो इसका मतलब अनंत, रूट 2, रूट 3, आयोटा, लॉग आधार ई, पाई अपरिमेय। इसके अलावा अगर आप लोग 22/7 लेते हो तो वो क्या है, परिमेय। दोस्तों ये बात ध्यान में रखना है कि पाई का मान ही 22/7 होता है, लेकिन पाई जो है वो तो अपरिमेय है और 22/7 क्या है, परिमेय। इसके बाद में अगर आप लोग आगे जो देखते हो वो क्या देखते हो कि भाई 3.5 जो है वो भी परिमेय, 3.57 के ऊपर 12 ये भी क्या है, परिमेय। तो इस प्रकार से ये परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, परिमेय संख्याओं के गुण धर्म बताऊंगा। तो इसी तरीके से आगे और भी लगातार टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।